अनिका बहू, ये गौरी और गायत्री बहू कहाँ गई है? घर के किसी कोने में बैठकर अपनी बेवकूफी वाली हरकतें कर रही होंगी। ना जाने क्या सोचकर इन गांव की लड़कियों को मैंने अपने घर की बहू बना डाला। जिस दिन से इन दोनों ने इस घर में कदम रखा है, तब से ये परिवार मॉडर्न परिवार नहीं बल्कि बेवकूफी का परिवार कहलाता है। अनिका प्रेमा की सबसे बड़ी बहू है। बड़ी बहू होने के साथ साथ काफी ज्यादा मॉडर्न भी है। लेकिन वहीं प्रेमा की दोनों छोटी बहुएं गौरी और गायत्री गांव से थी, जिसके चलते उन्हें शहर की किसी भी चीज के बारे में उतनी समझ नहीं थी और वो दोनों हमेशा कोई ना कोई बेवकूफी वाली हरकतें करती रहती थी। ये क्या? ये कपड़े रखने की अलमारी तो कपड़े से ज्यादा में रद्दी भरी पड़ी है। एक काम करती हूँ, इन सभी को इकट्ठा कर लेती हूँ और जैसे ही रद्दी वाला आएगा तो उसे सब ये कागज बेच दूंगी। गौरी अलमारी से सभी फाइल्स को उठाकर एक जगह पर इकट्ठा कर लेती है और जैसे ही रद्दी वाला आता है उसे सारी फाइल्स बेच देती है। शाम को गौरी का पति अनंत जैसे ही घर आता है। हे राम, ये क्या जी? सुबह ही मैंने कमरे को साफ किया था और आपने आते ही पूरे कमरे में ये कपड़े फैला दिए। तुम्हें कमरे की पड़ी है? अलमारी में ऑफिस में इतनी सारी इंपॉर्टेंट फाइल रखी हुई थी, कहाँ गई वो सारी फाइल? अच्छा, वो जो गत्ते के अंदर कागज रखे हुए थे, उन्हें तो मैंने आज सुबह ही रद्दी वाले को बेच दिया। और देखिए, मैंने उसे उसके बदले में कितने सारे बेर भी लिए हैं। चलिए ना, हम दोनों मिलकर बेर खाते हैं। क्या तुमने इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को रद्दी वाले को दे दी और तुमने मुझे उनके बदले बेर खाने को बोल रही हो? अरे वो बेवकूफ औरत, अरे जानते भी हो कि वो फाइल मेरी कंपनी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप मुझ पर इस तरह चिल्ला रहे हो? अगर तुम मुझसे और कुछ नहीं सुनना चाहती हो ना, तो चली जाओ यहाँ से। अनंत का गुस्सा देखकर बेचारी गौरी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इनके आने का समय हो गया है। एक काम करती हूँ, गीजर चला देती हूँ। इन्हें आते ही नहाना होता है ना। गायत्री गीजर चलाकर किचन में जाकर काम करने लगती है और गीजर को बंद करना ही भूल जाती है। 3-4 घंटे लगातार गीजर चलने की वजह से गीजर फूक जाता है और इसी के साथ गीजर में एक बड़ा सा धमाका भी होता है। धमाके की आवाज सुनकर आ जाते हैं। हे भगवान, ये गीजर कैसे फूक गया? ओह तेरी, मैं तो गीजर बंद करना ही भूल गई थी। क्या तू गीजर ही बंद करना भूल गई? आज तेरी इस बेवकूफी की वजह से घर में आग भी लग सकती थी। हे भगवान, किन बेवकूफ को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इन गांव की लड़कियों को हमारे घर की बहू मत बनाइए, लेकिन आपने ही मेरी बात नहीं सुनी। अब झेलिए इनकी बेवकूफ वाली हरकतों को। अपनी जेठानी और सास की डांट सुनकर दोनों बहुएं रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। आज तो सभी मेरे हाथ के ये पनीर मोमोज खाकर खुश हो जाएंगे। अरे वाह भौजाई, खुशबू तो काफी बढ़िया आ रही है। क्या बनाया है आज आपने? आज मैंने पनीर मोमोज बनाए हैं। क्या? मोमोज? मोमोज नहीं, मोमोज। खैर छोड़ो, तुम्हें कहाँ समझ आने वाला है। एक काम करो, मैंने यहाँ किचन के ऊपर वाले कबर्ड में मोमोज की बोतल रखी है। तुम कटोरी में मेयोनीज डालकर भर ले आओ। अच्छा, वो सफेद चटनी क्या? हाँ, वो सफेद चटनी। अनिका के वहां से जाते ही गायत्री कबर्ड को खोलती है और उसके अंदर से मेयोनीज की बोतल की जगह व्हाइट फोम स्प्रे की बोतल निकालती है। लगता है इसी के अंदर है सफेद चटनी। गौरी उस फोम को कटोरी में डालकर बाहर ले आती है। सभी लोग जैसे ही पनीर मोमोज पर उस फोम के स्प्रे को लगाकर खाते हैं तो फौरन ही उसे थूक देते हैं। छी, ये क्या है? कितना अजीब टेस्ट है इसका। जो भौजाई ने बोला हम तो वही लेकर आए हैं, सफेद चटनी। गौरी की बात सुनकर अनिका जल्दी से किचन में जाती है और देखती है कि मेयोनीज की बजाय गायत्री और गौरी ने फोम स्प्रे ले आई है। अरे ओ बेवकूफों की महारानियों, मैंने तुम दोनों को मोमोज कहा था कि ये व्हाइट स्प्रे। मुझे तो लगता है कि ये दोनों एक दिन अपनी बेवकूफियों से हम सबको मार ही डालेंगी। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। गौरी और गायत्री को हर दिन सबसे किसी न किसी बात के लिए डांट पड़ती थी, लेकिन दोनों ही अपनी बेवकूफी वाली हरकतों से बाज नहीं आती थी। कभी महंगी महंगी गाड़ियों को झाड़ू से धोना, तो कभी सोफे पर ही सर्फ का पानी डालकर उसे धोने लगना। रोज रोज की इन बेवकूफी वाली हरकतों से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन वो जानते थे कि अब वो लोग उनके हरकतों को झेलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन प्रेमा अपनी मॉडर्न और दोनों बेवकूफ बहुओं के साथ एक बड़ी सी शादी में जाती है।
कान खोलकर सुनो तुम दोनों मेरी बात। शादी में मौजूद हर कोई हमारे परिवार को अच्छे से जानता है, तो यहाँ कोई अपनी बेवकूफी वाली हरकतें मत करना और चुपचाप से एक जगह खड़ी रहना। माँ जी फिक्र मत करिए, हम आज कोई भी बेवकूफी वाली हरकतें नहीं करेंगे। प्रेमा अनिका शादी में मौजूद लोगों से बात करती है। वहीं बेचारी गायत्री और गौरी चुपचाप से एक कोने में खड़ी रही। डीजे बजना शुरू हो जाता है। गायत्री, गाने बज रहे हैं और सभी लोग कैसे नाच रहे हैं, चल हम भी चलकर नाचते हैं। गायत्री गौरी सीधा डांसिंग स्टेज पर चढ़ती हैं और डीजे वाले के पास जाती हैं। अरे ओ गाना चलाने वाले भैया, जरा एक दो हमारे भोजपुरी देसी गाने भी चला दो। हम भी शहर की लड़कियों को दिखा देंगे कि हम भी माधुरी दीक्षित से कम नहीं है। डीजे वाला जैसे ही देसी गाना चलाता है तो दोनों बहुएं अपना देसी डांस करने लगती हैं, जिसे देखकर शादी में मौजूद हर कोई उन दोनों पर हंसने लगता है। ये क्या प्रेमा, तेरी दोनों बहुएं क्या डांस कर रही है यार। सुन, अगले हफ्ते मेरे पोते का जन्मदिन है, तू अपनी इन दोनों बहुओं को मेरे घर पर भेज दे। इन्हें जोकर की कॉस्ट्यूम मैं दे दूंगी। शादी में मौजूद हर कोई प्रेमा और अनिका का मजाक उड़ाने लगता है, जिसे देखकर उन दोनों को काफी गुस्सा आता है। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहुएं हमेशा अपनी बेवकूफी वाली हरकतों से अपने परिवार को शर्मिंदा करती हैं। गौरी, तू जल्दी से ये बर्तन धो दे, मैं जब तक सारा किचन साफ कर देती हूँ। आज तो बहुत देर हो गई है, सुबह जल्दी उठकर सबका नाश्ता भी तो बनाना है। घड़ी में करीब रात के 12 बज रहे थे। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोती हैं और किचन साफ करके किचन की लाइट बंद कर किचन से बाहर जाने लगती हैं कि तभी उन्हें किचन की खिड़की खुलने की आवाज आती है। गौरी, ये खिड़की खुलने की आवाज थी ना? लगता है किचन में कोई बिल्ली घुस आई है। गौरी गायत्री जैसे ही किचन के पास जाती हैं तो देखती हैं कि वहां कोई बिल्ली नहीं थी, बल्कि हाथों में बंदूक और चाकू लिए दो चोर थे, जिसे देखकर वो दोनों छुप जाती हैं। संभा, तेरी खबर सही है ना? मेरी खबर 100% सही है। इस घर में बहुत अमीर लोग रहते हैं और यहाँ चांदी सोना पैसे बहुत कुछ होंगे। जल्दी से तिजोरी ढूंढते हैं और सारा माल चुरा लेते हैं। अगर कोई रास्ते में आया तो उसे टपका देंगे। गौरी, ये चोर तो बहुत खतरनाक है, लेकिन आज हम कोई बेवकूफी नहीं कर सकते, वरना बात हमारे परिवार वालों पर आ सकती है। दोनों चोर जैसे ही किचन से बाहर आते हैं, गौरी जहां गौरी अपने हाथ में बड़ा सा कुकर उठाती है, वहीं गायत्री एक बड़ा सा बेलन उठाकर उन चोरों का पीछा करती है और मौका मिलते ही उनके ऊपर वार करना शुरू कर देती है। कौन हो तुम लोग और क्यों मार रही हो? अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमारे घर में चोरी करने आए थे, हमारे परिवार वालों को तुम लोग टपकाओगे, अब हम तुम्हें टपकाएंगे। गौरी गायत्री चोरों को बेहोश होने तक उन्हें मारती रहती है और जैसे ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं तो जल्दी से एक बड़ी सी रस्सी से आपस में उन दोनों चोरों को बांध देती है और तभी वहां पर परिवार के बाकी लोग भी आ जाते हैं। हे भगवान, गायत्री, गौरी, ये दोनों कौन है? ये दोनों हमारे घर में चोरी करने आए थे, लेकिन आप फिक्र मत करिए, इन्हें मार मार कर हमने इनकी अक्ल ठिकाने लगा दी है। मैं जल्दी से पुलिस को कॉल करता हूँ। अर्णव जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आकर उन दोनों चोरों को पकड़ लेती है। आपकी दोनों बहुओं ने तो सच में बहुत ही समझदारी से काम किया। कालिया सांभा नाम के इन दोनों चोरों पर 25 मर्डर और 30 चोरियों का आरोप है। इन दोनों को पकड़वाने के लिए आपकी दोनों बहुओं को सरकार की तरफ से इनाम भी मिलेगा। आपकी दोनों बहुओं में सच में बहुत सारा समझदारी और बहुत बहादुरी भी है। पुलिस वाले की बात सुनकर अनिका, प्रेमा और गायत्री गौरी के पतियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मैं तुम दोनों को आज तक बेवकूफ समझती आई थी, लेकिन तुम दोनों से समझदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमें माफ कर देना, हमने हमेशा तुम्हें कितना कुछ भला बुरा कहा। माँ जी, भौजाई, हम जरूर बेवकूफ हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि अपने परिवार वालों पर कोई मुसीबत आने दे। हमारे परिवार पर आने वाले हर मुसीबत को हमसे होकर गुजरना होगा। गौरी गायत्री की बात सुनकर सभी लोगों की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब वो सभी लोग उन्हें हमेशा प्यार से हर चीज सिखाते हैं। बीतते समय के साथ साथ गौरी और गायत्री भी अब शहर के लोगों में ढलने लगते हैं और अब दोनों बहुएं अपनी बेवकूफियां छोड़कर शहर के लोगों की तरह बिल्कुल समझदार हो जाती हैं।